पाकिस्तान से अगर प्यार है तो इसको पाकिस्तान जाके बसना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए जितना सुनो जितने सरहद पार आतंकवादी नहीं है, इसके जैसा भाजपाई गद्दार के कारण देश में कल भी ये लोग संगी लोग हाफ पैंट वाले कल भी देश के लिए नासूर थे, आज भी देश के लिए गद्दार हैं। इसे शर्म आनी चाहिए। इसके माँ बाप भारतीय हैं और ये भारत का रोटी खाता है, नमक खाता है। ये भाजपाई नमक हराम नमक हलाल जिसने देश के साथ गद्दारी की, इसी देश में रहता है, इसी देश का खाता है, इसी देश का पानी पीता है और देश का गद्दारी करता है। वो सब आपको समझ में, आप रोटी नहीं खाते, आपको नहीं समझ में आती, आपको अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है। मैं क्या कह रहा, पाकिस्तान भारत का कभी दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, दुश्मन था और दुश्मन रहेगा। तो मैच रद्द हो जाना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा भारत की बर्बादी चाहता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके के संबंध नहीं होने चाहिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए ताकि नेपाल जैसी हालत न हो यहाँ पे। अरे भैया, आप सम्राट चौधरी सबका नाम ले लीजिएगा, जिसके पास ये लोग बुद्धिजीवी कहलाते हैं, अपने आप को कहते, इनकी बुद्धि जीभ खा गई है और बचा है दिमाग में तो सिर्फ गोबर। ये गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं। सुन लो, नेपाल का हिस्सा 1857 के सिपाही विद्रोह में ब्रिटेनिया हुकूमत ने बिहार का बहुत सारा हिस्सा नेपाल को दे दिया। तो क्या एक भी भाजपाई का हिम्मत है कि जाकर संयुक्त राष्ट्र में यह सवाल उठाएं कि बिहार का जो हिस्सा था, जो नेपाल को गोरे अंग्रेजों ने दे दी, क्यों दी? तो वो 1857 के सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए 50,000 गोरखा सैनिक नेपाल ने भेजा था, ब्रिटेनिया हुकूमत ने दे दी। अब बताओ, ये लोग सुनो, ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अरे ये सब कांग्रेस की वजह से, सुन लो, इसका कारण है। आप भी कांग्रेस की वजह से हो। हाँ, कांग्रेस ने अगर नसबंदी एक ढंग से लागू किया होता तो न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं। गलती है ना, गलती है कांग्रेस की कि फन अगर कुचला होता देश के सबसे बड़े गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने कई बार सरकार बनाई, किसके साथ? जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ। बंगाल प्रेसिडेंसी में, सिंध प्रेसिडेंसी में गलती हुई। अगर इस सपोलों को उसी समय कुचल दिया गया होता तो आज ये सपोले सर उठाकर फन नहीं मार रहे होते। अपमान करेंगे आप? अरे यार, सुन नहीं रहा, प्रधानमंत्री तो तुम क्या पढ़ते, संविधान पढ़ते हो? संविधान में अधिकार और कर्तव्य की जानकारी है? नहीं है। सिर्फ एक बात है कि पीएमओ से हिरेन जोशी ने लिफाफा भेजा, एक के बदले में 2 दे दे पप्पा, तिहारी की तरह 14 करोड़ का पैकेज दे दे पप्पा। पप्पा के चक्कर में लगे पड़े हो। संविधानिक बैठे हुए हैं। सुन लो, संविधान पर उच्च पदों पर जो भी लोग बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या तमाम संवैधानिक पदों पर हो, आप धर्मशास्त्र को भी पढ़ना और संविधान को भी पढ़ना, इक्वल वैल्यू है। हम अपने राजा से सवाल पूछ सकते हैं। आप समझो, लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देश का अपमान नहीं है। और फिर सुन नहीं रहा यार, गिरिराज सिंह के ही हमेशा आगे पीछे चढ़ता रहता है क्या? तुम पत्रकार नहीं हो, तुम उस आवारा कुत्ते की तरह हो कि भाजपा नेताओं के बाहर खड़े रहते हो। बिल्कुल, क्या है पत्रकार का सम्मान है। पत्रकार का, सुनो, ऑन कैमरा ही कह रहा हूँ, पत्रकार का हाथ जोड़कर सम्मान है। लेकिन वही पत्रकार जब आतंकवादी बन जाए, जो देश को, आपको पता है असम में एक पत्रकार के लिए, सिर्फ गुंडा मवाली के लिए, आतंकवादियों के लिए बम, पिस्टल ही नहीं चाहिए, कैमरा और माइक भी चाहिए। आसाम में कैसे पत्रकार कूद कूद के मार रहा था, तो वो पत्रकार है। गोदी बेटिया को मारा कि आप यहाँ पे पत्रकार। देखिए, मैं गांधी और बुद्ध के देश का हूँ। मैं भगवान के महावीर की धरती पर जन्म लिया। एक बहुत बड़ी ताकत है। और आपने देखा, देश की आजादी में महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ब्रिटेनिया हुकूमत, जिसकी सूरज न अस्त कभी नहीं होती थी, उस हुकूमत, ब्रिटेनिया हुकूमत को झुका दिया। तो सत्य अहिंसा में इतनी ताकत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बता कर गए, महात्मा बुद्ध बता कर गए और भगवान महावीर बता के गए। भारत में किसी भी हिंसा का देश के युवाओं से हाथ जोड़कर विनती है, भाजपा के लुक्खों पर, अर्जुन सिंह जैसे नेताओं पर, भाजपा के नफरती चिंटुओं पर बिल्कुल विश्वास न करें। ये देश हमारा और आपका है, ये देश हमारे और आपके घर के तरह है। और निश्चित तौर पर इन देश के गद्दारों जैसे भाषाओं से दूर रहें और देश को मजबूती प्रदान करें। हम एक दूसरे का सहयोग करें और देश को मजबूत बनाएं।